देखिए विद्यार्थियों, आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है और पूरे विश्व में न केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तमाम प्रकार की गतिविधियां बाधित हैं। पर चूंकि लंबा दौर चल पड़ा, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इस बात पे चिंतन किया जा रहा है कि पुनः सारी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की। हमने भी मोहता कॉलेज में हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट और ज़्यादा पैदा न हो, इसलिए ऑनलाइन टीचिंग मोड पे अपन काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को इन वीडियोज़ के माध्यम से ऐसा आभास हो जैसे आप क्लासरूम में बैठे। मैं इस बोर्ड पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, थ्योरम्स करा रहा हूँ, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप क्लासरूम में सामने बैठे हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहे हैं। उसी पद्धति से शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब लोग नियमित रूप से इन वीडियोज़ का अवलोकन करें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और अब यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि जैसे ही अभी कॉलेज में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, कि जैसे ही समाप्त होंगे, एक दो दिन बाद ही यानी 1 नवंबर से पहले अपनी कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। तब तक आप इन चीज़ों को जो आपको पढ़ाया जा रहा है गौर से पढ़ें। देखिए, अपन फॉरियर सीरीज पढ़ रहे थे। फॉरियर सीरीज की डेफिनेशन, उसके कोफिशिएंट्स के फार्मूले हमने पढ़े थे और ये पता था कि एफ कोई फंक्शन है और उसका विस्तार ऐसे किया जा सकता है। ए नॉट सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट सिग्मा बी एन साइन एन एक्स। तो ये राइट हैंड साइड में एक अनंत श्रेणी है, एक इनफाइनाइट सीरीज है, जिसको कि हम फॉरियर सीरीज कहते हैं। जहां ए नोट का क्या फॉर्मूला बताया था? 1/2 पाई एक्स की लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला मैंने प्रूव भी किया है। और जब न्यूमेरिकल आता है, आपको कोई फंक्शन दिया और ये कहा कि इसकी फॉरियर सीरीज निकालिए, तो आप इन फार्मूलाज का डायरेक्ट यूज करेंगे। बी एन का क्या फार्मूला? ए एन सॉरी, दिस इज 1/π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू cos n x dx. And what is Vn? This is 1/π minus pi to pi fx sin n x dx. ये फॉरियर सीरीज है और ये इसके 3 फार्मूले हैं जिनको अपन फॉरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं। Let us take an example and one question is कि आपको fx का मान दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर और x की लिमिट वही माइनस पाई टू, और ये कहता है इसकी फॉरियर सीरीज ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप क्या लिखेंगे? नोट करते जाइए। द फॉरियर सीरीज इज गिवन बाय द फॉरियर सीरीज is given by, और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा बी एन साइन एन एक्स। देखिए, जहां वेयर ए इज इक्वल टू दिस,
ए एन इज इक्वल टू दिस एंड बी एन इज इक्वल टू दिस। फॉर्मूले भी आपने लिख लिए। आप क्या लिखेंगे हियर ए नॉट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई और एफ एक्स का मान रख दीजिए कितना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फॉरियर सीरीज के हर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए समाकलन के तमाम जो फार्मूले हैं जो तुमने 12th क्लास में पढ़े उनको एक आप नोटबुक में लिख लो। ये बार बार माइनस पाई टू पाई आएगा। एक 12th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान 0 होता है। तो कब? जब एफ एक्स इज ओड, एफ एक्स एक विषम फलन हो और इसका मान 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट लो 0 से एफ एक्स डी एक्स। ये कब होता है? व्हेन एफ एक्स इज इवन। ऑड का मतलब ये समफलन है और इवन का मतलब विषम फलन। किसी फंक्शन को सम या विषम कैसे निकालते हैं? यदि ऑड का मतलब क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स हो और इवन का मतलब क्या है? एक्स की जगह माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी फंक्शन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स कर दें और फलन में कोई चेंज नहीं हो, फलन वैसा का वैसा है, तो उस फलन को कहते हैं इवन फंक्शन, सम फलन। और यदि x की जगह माइनस एक्स करने से फलन माइनस का हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसको कहते हैं ओड फंक्शन। ये x ओड है बेटा, क्योंकि इसको माइनस एक्स करें तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल तो 0 हो गया। और ये इवन है। एक्स स्क्वायर में x की जगह माइनस एक्स भी करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका इंटीग्रल तो 0 हो गया। इसको लिखे नहीं, दोबारा लिखे 1/2 पाई, खाली ये इंटीग्रल लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, इसका 0 है। और जब इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रल बाहर 2 से गुना करके लिमिट 0 से ले लेते हैं, तो बाहर कितने से गुना करते हैं? 2 से, और ये लिमिट 0 से पाई हो जाएगा। समझ गए आप? माइनस ए से ए की जगह हो जाएगा 0 से ए, तो 0 से 2 से 2 कट गया 1/पाई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3 और लिमिट 0 से पाई। एक्स की जगह पाई रखो तो ये आ गया पाई क्यूब अपॉन 3 पाई। ये आपका ए नोट का मान आ गया। इस क्वेश्चन में ए नोट का क्या मान आ गया बेटा? पाई क्यूब बटा 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नोट। अब इसका मान निकालें ए एन। लिखो फार्मूला एन का 1/2 पाई की जगह क्या हो जाएगा? 1/पाई। और फंक्शन के इसको cos nx से गुना कर देंगे। an का फार्मूला होता है 1/पाई लिमिट माइनस पाई से पाई एफ एक्स इंटू कॉस nx dx। ओके, अब देखो साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो ओड है, कारण साइन माइनस एक्स का मान माइनस साइन एक्स होता है। और कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? ये इवन है, सम है, कारण कॉस में माइनस एक्स का मान कॉस एक्स ही होता है। एक ओड फंक्शन को एक इवन से गुना करेंगे या इवन को ओड से गुना करेंगे तो फलन ओड ही आएगा। इसको यूं याद कर लो, प्लस कहते हैं इवन को और माइनस कहते हैं ओड को।
तो तुम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस को प्लस से करो तो माइनस ही आता है। इसलिए याद रखिए, ओड को इवन से करें या इवन को ओड से करें तो क्या आता है? ओड यानी विषम आता है। दूसरी बात, इवन को इवन से गुणा करें, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा। ओड को ओड से करें तो माइनस को माइनस से करें फिर भी प्लस आएगा, तो गुणनफल इवन होगा। ये एक्स कैसा फंक्शन है? ओड है। और इसको कॉस यानी इवन से गुणा करेंगे तो ओड इंटू इवन, तो ओड आ गया, विषम आ गया, तो इसका इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। तो किसका इंटीग्रल बचेगा भाई? 1/पाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी दिखाई थी मैंने, और लिमिट 0 से पाई। ये फंक्शन ओड है, कारण एक्स स्क्वायर इवन है, एक्स स्क्वायर सम फलन है और कोस भी सम फलन है। ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू कोस एन एक्स। ये आपके समझ में आ गया क्या? यहाँ 2 थे तो 2 में से एक तो 0 हो गया इस प्रॉपर्टी से, तो वो इंटीग्रल अपने को करना ही नहीं। अब इंटीग्रल इसका करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको, दो फलन जब गुना में होते हैं तो समाकलन कैसे करते हैं? एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड। फर्स्ट मानते हैं जिसका अवकलन पता हो, सेकंड मानते हैं जिसका समाकलन पता हो। और एक्स की घात वाले फलन को प्राय अपन कौन सा फंक्शन मानते हैं? फर्स्ट। देखो, खंड से समाकलन करने पर ये फर्स्ट सेकंड का बेटा समाकलन कैसे करते हैं? पहला फलन वैसा का वैसा इंटू दूसरे का समाकलन, कोस एन एक्स का समाकलन क्या होगा? साइन एन एक्स बटा एन। अब लिमिट होगी भाई 0 से पाई, माइनस समाकलन लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। अब क्या नियम है? फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, 2 बार निकालना। अब सेकंड का समाकलन कोस एन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एन एक्स और बट्टा एन बार निकाल देंगे। ये फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन पता है ना? पहला फलन वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x और कोस का समाकलन साइन एक्स बटा। ये देखो 0 हो गया। कैसे? पाई लिखेगा तो साइन एक्स और सी इंटू एन, साइन में एन पाई का मान 0 होता है, और इस 0 के कारण से एक्स 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, 0 2 बटा एन को बाहर निकाल दिया तो कितना गया? माइनस का 2 दूनी 4 बटा पाई एन। यहाँ फिर 2 फलन गुणा में फर्स्ट और सेकंड, यहाँ फिर 2 फलन गुणा में, एक्स को फर्स्ट मान दिया, साइन को सेकंड, बड़ा ब्रैकेट में। पुनः खंड से समाकलन करने पर पहला फलन वैसा का वैसा, हाँ भाई, साइन एन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एन एक्स बटा एन, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से माइनस समाकलन 0 से। अब रुक जा, फर्स्ट का अवकलन तो एक्स का अवकलन क्या होगा? 1 होगा, और सेकंड का समाकलन साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कोस एन एक्स बटा, क्या कहते हैं? एक सेकंड जस्ट मिनट, अरे ये तो भूल ही गए, माइनस का 2/n तो भूल गया भाई। नहीं ठीक है, सॉरी, ये 0 हो गया था, यस यस 0 हो गया था, 2 को दिया है, 2 दूनी 4 भाई, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन कर दिया माइनस समाकलन, ठीक है, ठीक लिखा था। फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन क्या हो गया? 1, और सेकंड का समाकलन साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस का कोस एन एक्स बटा एन बाहर आ गया। ये आपके समझ में आ जाएगा, दोबारा देख लो। इसकी लिमिट 0 क्यों होगी? एक्स का मान 1 करने से साइन एक्स और सी का मान 0 होता है, उसके साथ 2 पाई 3 पाई कुछ भी लिख दो, अब 0 से साइन 0 0 होता है तो पूरा 0 हो गया। मैंने इसको लिखा ही नहीं, इस माइनस के 2/n को बाहर दिया है,
अब फर्स्ट सेकंड गुना वाले नियम से दोबारा समाकलन कर दिया। फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। अब देखो ये समाकलन अपन करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? कोस का समाकलन क्या होगा? साइन होगा। साइन 180 का मान 0, साइन 0 का मान भी 0। तो इसको छोड़ दो, 0 हो गया। खाली इसका मान लगा दो, ये n बटे का मान निकाल दे। तो क्या है बेटा? an बराबर -4 और बटा पाई n स्क्वायर, ये n बार आ गया। अब ये माइनस माइनस बार आ गया प्लस, x का मान पाई रख तो पाई, और कोस n पाई का मान होता है -1 की घात n। याद रखो ये कोस n पाई का मान -1 की घात n, और साइन n पाई का मान हमेशा 0 बटा n बार निकल। ये an का मान आ गया कितना? 4 बटा पाई n स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया भाई, 4 बटा n स्क्वायर और इंटू -1 की तरह। ये सब क्या समझ में आया कि नहीं? कैसे दोबारा देखें? 4 पाई n स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, x का मान लिखा पाई और कोस n पाई का मान -1 की घात n, और ये इंटीग्रल हो गया 0। कैसे हुआ 0? कोस का इंटीग्रल क्या होता है? साइन करा नहीं है मैंने, साइन की लिमिट 180 और 0 पे 0 होती है, इसलिए करने की जरूरत नहीं। ये अपने an लिख दिया। अब इसका मान निकाले भाई, a नोट आ गया, a n आ गया। अब निकालेंगे bn। bn में वही फार्मूला होता है, कोस की जगह साइन कर दे। क्या फार्मूला था bn का? 1 बटा पाई 0 से माइनस पाई से पाई, एफ एक्स का मान ये रहा, इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। जैसे हमने an का समाकलन किया था, ठीक वैसे ही वो ही चीजें आएगी bn में। हाँ भैया, x फलन है विषम, ओड है, और साइन भी विषम है, ओड है। तो ओड को ओड से गुणा करेंगे तो इवन आएगा, और x स्क्वायर इवन है और ये ओड है, तो इवन को ओड से गुणा करने पर ओड आएगा। और ओड का इंटीग्रल कितना होता है? 0 होता है। तो इसका और इसका गुणा तो 0 हो गया। इस समाकलन तो करेंगे नहीं, क्या बच गया? 2 से गुणा करेंगे, माइनस पाई से पाई को दिया 0 से पाई, और x साइन एन एक्स dx। एक बार इसको दोबारा समझिए। देखो फलन होते हैं, एक तो ओड यानी विषम, और एक इवन यानी सम। सम किस में आ रहा है? विषम किसको कहते हैं? जिसमें x की जगह -x करने से फलन नेगेटिव हो जाए, माइनस का हो जाएगा। और सम किसको कहते हैं? x की जगह -x करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, साइन विषम फलन है, फर्क पड़ता है इसमें माइनस करने से, और कोस सम फलन। सबके समझ आ रही है? अब एक नियम और सुनो, सम फलन को विषम से गुणा करें, ओड को इवन से या इवन को ओड से गुणा करें तो ओड आता है, विषम आता है, और विषम को विषम से करें या सम को सम से करें तो इवन आता है। ये x कैसा है? विषम, और साइन भी कैसा है? विषम। दोनों को गुणा करेंगे, x साइन और x कैसा आ गया? विषम, ओड आ गया। ओड आते ही लिमिट नीचे वाली 0 करके बाद 2 से गुणा कर देंगे। आगे चलो, एक्स स्क्वायर इवन है, माइनस से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ओड है, और एक इवन को एक ओड से गुणा करेंगे तो क्या आता है? ओड। एक सम को एक विषम से गुणा करने पर विषम आता है। विषम इंटीग्रल का मान कितना होता है? 0। तो वो 0 हो गया, हमने छोड़ दिया। अब यहाँ 2 फलन है गुणा में, एक को फर्स्ट मान दे, एक को, तो क्या लिखोगे? खंड से समाकलन करने पर करिए, पहला फलन वैसा का वैसा, तो x वैसा का, साइन एन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एन एक्स बटा, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से, माइनस समाकलन लिमिट वो 0 से पाई है। फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन क्या हो गया? 1, और सेकंड का समाकलन
तो साइन एन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कोस एन एक्स बटा एन। ये बेटा कोस का दोबारा समाकलन करेगा तो साइन आएगा, साइन की लिमिट 180 से 0 के बीच में 0 होगी। समझा ना क्या, ये इंटीग्रल मैं करूंगा नहीं, कारण कोस का समाकलन क्या होता है, साइन, और साइन में 180 और 0 के मान 0 होते, इसको घटाओ, इस माइनस एन को भाग दिया, माइनस को भाग दिया, एन को भाग दिया, तो ये कितना आ गया, बी एन बराबर 2 माइनस का है और पाई एन, और एक्स की जगह पाई रखें तो कोस एन पाई का मान कितना होता है, -1 की पावर। ये ऊपर वाली लिमिट लगाई है और नीचे वाली लिमिट 0 है, तो एक्स का मान 0 करने से 0 आ गया। बी एन का मान कितना आ गया, -2 बटा पाई एन और -1 की घात। सो आपका ए एन, ए नोट, ए एन और बी एन तीनों आ गए। ये सबके समझ आ गया, कुछ ही नहीं करना, तीनों के फार्मूले हैं और समाकलन करना है। अब देखो, अतः फोरियर सीरीज होगी, सो फोरियर सीरीज इज गिवन बाई, क्या फार्मूला बेटा, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, क्या फार्मूला, सबसे पहले ए नोट सिग्मा ए एन कोसाइन एक्स सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, एन का मान 1 से अनंत, 1 से। तो देखो ए नोट का मान, ए नोट का मान कितना है, कि पाई से 1 पाई कट गया ना, पाई स्क्वायर बटा 3। अरे भाई, ए नोट का मान पाई काटा नहीं था अपने, पाई स्क्वायर बटा प्लस सिग्मा ए एन का मान रख भाई, कि 4 बटा एन स्क्वायर और -1 की घात एन कोस एन एक्स, एन बराबर 1 से अनंत। सिग्मा बी एन का मान रख, माइनस का 2 बटा पाई एन और -1 की घात एन और साइन एक्स। अब इस सीरीज को खोलेंगे अपन, कैसे, पाई स्क्वायर बटा, ये सिग्मा एन के लिए है, यानी एन का मान 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो 4 तो कांस्टेंट है, मतलब देखो, सबसे पहले एन का मान रखेंगे 1, रखिए एन का मान रखा 1, तो ये हो गया 1 बटा 1 स्क्वायर, 4 तो बाद निकाल दिया, 1 बटा 1 स्क्वायर और -1 की घात एन होने से ये माइनस का हो गया, एन का मान 1 है ना, -1 की घात 1 कोस एक्स। आगे चल, एन का मान 2 रखें, 4 तो बाद आ गया ना, 2 रखेंगे क्या जाएगा, 1 बटा 2 स्क्वायर -1 की घात 2 का मान +1 होता है कोस 2x। फिर एन का मान 3 रख, 3 रखने से -1 की घात 3 का मान -1 आ गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे विस्तार करते जाएंगे। चलो 2 बटा पाई तो बाद निकाल दे, और माइनस का बाद, माइनस का 2 बटा पाई, एन का मान 1 रखो, तो 1 बटा 1 और साइन एक्स और -1 की घात 1 का मान माइनस हो गया, एन का मान 2 रख, कितना देगा, 1 बटा 2 -1 की घात 2 का मान +1 होता है और साइन 2x, और -n का मान 3 रख, तो -1 की घात 3 का मान -1, ये आ गई आपकी फोरियर सीरीज। मैंने आज आपको एक सवाल फोरियर सीरीज का कराया है। फार्मूला होता है फोरियर सीरीज का, एफ एक्स बराबर ए नोट प्लस दिस, ए नोट, ए एन और बी एन के फार्मूले मैंने दिखा दिए। फार्मूलों में एफ एक्स का मान रखो
और समाकलन कर दो तो ऐसे ए नोट ए एन बी एन के 3 मान आ जाएंगे। वो तीनों मान यहाँ 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 रख दो और रख के सिग्मा कैसे खोलते हैं, एन का मान पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, रखते रहिए, सीरीज आ जाएगी। बड़े आसान सवाल है, आप घर पे जाके एक आध सवाल और करो, कल अपन अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।